10th क्लास की छठे अध्याय त्रिभुज की हमारी अंतिम प्रश्नावली चल रही है 6.5। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही हमारे एक दूसरे के विलोम हैं, जैसे प्रमेय है और उनके विलोम है, इसी प्रकार से क्वेश्चनों में भी है। लगभग तीनों क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अंतर है। हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है। सिद्ध करना है हमने AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो जैसे हमें गिवन है कि ट्रायंगल ABC में जो एंगल C है वो 90 है, तो C को हम इस पोजीशन में बनाएंगे। बाकी A और B को हम पोजीशन इसकी बदल भी सकते हैं, लेकिन C 90 यहीं पर बनाना है। तो हमने ये प्रूफ करना है, इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है और जो गिवन है उसको हमने यहाँ लिख दिया है। अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो अगर हमारी जो आकृति है उसके अनुसार AC और BC बराबर होंगे। जैसे हम अगर मान लो A और B की पोजीशन को अगर चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये साइड्स भी यहाँ पर आ जाएंगी। साइड्स AC और BC बराबर होंगे, क्योंकि AC जो AB है वो तो बराबर होगा नहीं, कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे पहले हमने इसकी आकृति बनाई, उसके बाद ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है। अब जैसे हमने प्रमेय संख्या हमारी इस जो प्रश्नावली है इसके शुरू होने से पहले ही हमने 3 प्रमेय समझा दी थी। इसमें 8वीं, 9वीं और 10वीं। जो हमारी 9वीं प्रमेय थी वो थी हमारी पाइथागोरस प्रमेय और 10वीं प्रमेय थी हमारी उसका विलोम। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमने प्रमेय नंबर 9 में प्रूफ कर दिया था। तो हम जानते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर, अब हमें पता है कि BC और AC दोनों आपस में बराबर है, तो जहां पर BC आ रहा है वहां पर हमने AC लगा दिया है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर सिंपली प्रूफ हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि AC में ही पूरे क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है, तो BC की जगह हमने AC पुट कर देना है, और BC में तो हम यहाँ AC की जगह पर BC पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AC और BC बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AC और BC दोनों बराबर हैं, ये हमने दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमें इसने दिया हुआ है सिंपल एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स है। इसने हमें दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और हमने ये लाना था, लेकिन अब की बार इसने हमें समकोण त्रिभुज प्रूफ करके लाना है समद्विबाहु, और जो हमें प्रूफ करना था पिछले क्वेश्चन में वो इसने हमें दे दिया है। तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, AC और BC है। पिछले प्रश्न में यानी कि 4 में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज था। तो अब हमने प्रूफ करना है समकोण त्रिभुज है। ये इसने हमें गिवन दे रखा है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख लिया और AB स्क्वायर हमारा ऐसे रहा। हमें पता है कि AC और BC दोनों आपस में बराबर है, ये इसने हमें दिया हुआ है। अब ये हमारे पास रिवर्स कंडीशन आ गई। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है। और जो AB है यानी कि ये साइड हमारी क्या होगी, कर्ण होगी, इसके सम्मुख कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि AB हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण AB कर्ण है, तो AB के सामने जो एंगल होगा वो C होगा, तो यानी कि C एंगल हमारा जो 90 डिग्री का बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है
ABC जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो अगर एक भुजा 2a है, इसका मतलब समबाहु होने के कारण सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो हमें देखना है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमने एक ABC ट्रायंगल बनाया, तीनों साइड्स आपस में बराबर है। शीर्ष लंब जो कि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, समान होगी। यानी AD की जितनी होगी वही, यहाँ मान लो यहाँ से डालेंगे समूह भुजा पर लंब, E डाल दिया तो वो भी बराबर होगा। C से अगर समूह भुजा पर लंब डालेंगे CF तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने एक को शो कर दिया यहाँ पर AD। तो हमें पता है शीर्ष लंब ज्ञात करना है, लंबाई इसकी यानी AD फाइंड करना है। तीनों ही बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज होने के कारण। तो हमें शीर्ष लंब सॉल्यूशन में इसके AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2a, क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर होगी। और AD लंब है BC पर, शीर्ष लंब निकालना है। अगर AD लंब है BC पर तो BD और DC आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष लंब समूह भुजा पर डाला गया लंब क्या करेगा, ये समद्विभाजित करेगा। तो जो BD की वैल्यू है वो भी A होगी और DC की वैल्यू भी कितनी होगी, A होगी। अब हमने समकोण त्रिभुज ABD में ले लिया, ADC में भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो समकोण त्रिभुज हमने ABD में ले लिया। ABD के लिए कर्ण हमारा AB होगा, लंब AD होगा और BD इसका आधार होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब AD हमने फाइंड करना है, BD हमारा A² है, AB कर्ण जो है इसका 2a है। तो AD² प्लस A² 2a का होल स्क्वायर 4a² हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो AD² बराबर 4a² माइनस A² यानी कि 3a² बन जाएगा। यानी कि जो AD है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A वर्गमूल 3। अतः जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई भुजा वर्गमूल 3 होगी। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई A वर्गमूल 3 ही होगी। हमसे इसमें कह रहा था प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जितनी लंबाई AD की होगी उतनी ही, अगर मान लो B सिरे से डाल देंगे शीर्ष लंब तब भी वही होगी और C से भी डालेंगे तब भी वही वैल्यू उसकी आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम जो हमारे इसके आगे के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे।